हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में आज का हमारा वीडियो लेक्चर है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एक वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, फिर हमारी जो सेल्स हैं वर्कबुक में उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब वो लॉक है या अनलॉक है, उनके बारे में देखेंगे। और फिर कुछ पर्टिकुलर सेल्स को लॉक और अनलॉक कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। इन सब को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर नॉर्मली हम बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब पे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रिव्यू टैब पे क्लिक करना पड़ता है। रिव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद में हम प्रोडक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोडक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगता है। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया। जो ये मेरा कंप्यूटर है इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग है। इसमें ये पासवर्ड एट ए टाइम पे 2 बार मांग रहा है, वेरीफाई करवा रहा है। जब आप अपने पीसी पे काम करोगे तो पहले एक बार पासवर्ड मांगेगा, फिर आप ओके करोगे, फिर से ये दोबारा पासवर्ड मांगता है आपसे। तो 2 बार पासवर्ड एंटर करना है और फिर ओके करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जब ये है आपका प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आप इसको मूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, किस चीज़ को हाइड और अनहाइड नहीं कर सकते, रीनेम नहीं कर सकते और नई सीट को ऐड भी नहीं कर सकते। ये कुछ भी काम नहीं कर सकते जब आप इसको प्रोटेक्ट कर दोगे। ओके किया तो हमारी ये वर्कबुक प्रोटेक्ट हो गई है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हम कर सकते हैं नहीं। जैसे इस वर्कबुक इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस डिसेबल हैं। हाइड भी नहीं कर सकते, अनहाइड भी, रीनेम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो यहाँ पे ये प्लस सिंबल होता है वर्कशीट्स को ऐड करने के लिए, वो भी डिसेबल हो रखा है। तो अगर हम वापस इसको हटाना चाहते हैं, हमें कुछ करना है तो अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करें और क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन हम 1 2 3 डालेंगे, ओके करेंगे। सॉरी प्रोटेक्ट अब हम इस पर करने के लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। 1 2 3 डाला, ओके किया। जैसे ओके किया हमारी वर्कबुक हमारी वापस जो पासवर्ड था हट गया है। देखिए यहाँ पे प्लस सिंबल भी इनेबल हो गया है और यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। तो इस टाइप से हम हमारी वर्कबुक को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट ये जो पूरा होता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं और ये वाली इसमें शीट्स हैं। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शीट। एक शीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो यही सेम हमसे ये पासवर्ड मांग रहा है कि आप क्या क्या पासवर्ड रखना चाहते हो। और जब आपका सीट प्रोटेक्ट करोगे तो क्या क्या ऑप्शंस इनेबल रहेंगे और क्या क्या डिसेबल रहेंगे। तो सिर्फ इनेबल जो रहेंगे, जो लॉक और अनलॉक सेल है, उनको सिर्फ आप सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी काम उन पे नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सीट के लिए था तो ये वाले सीट पे लॉक का सिंबल आ गया है। तो यहाँ पे आप जब सीट को आपने लॉक कर दिया है तो आप कुछ करना चाहते हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे एक ये पॉपअप मेन्यू आ रहा है, ये कह रहा है कि इस वर्कशीट को आपने प्रोटेक्ट कर रखा है, आप इस पर कुछ कर नहीं सकते हो जब तक आप इस पर पासवर्ड एंटर करके अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक। तो आप इसमें कहीं पे भी ओनली सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ लिखना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं पे भी क्लिक करके देखो आपका यही आएगा। जबकि जो आपकी रिमेनिंग सीट्स हैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि इन सीट्स को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है, सिर्फ इसी सीट को हमने प्रोटेक्ट किया है। तो इस टाइप से आप सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपको इसको अगर वापस हटाना है तो आपको अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा एंड ओके। तो इस टाइप से आप जैसे ही आपने ओके किया यहाँ पे वो जो लॉक का सिंबल था वो रिमूव हो गया। इस टाइप से आप सीट को और वर्कबुक को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हो।
अब हम देखते हैं सेल के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सेल्स होती हैं उनकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। जैसे मैंने कोई भी सेल पे क्लिक कर लिया, इस सेल पे क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया, ये आपके उसमें ऑप्शन हैं। तो मेरा प्रोटेक्शन पे हूँ, प्रोटेक्शन पे देखा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेल क्या है, लॉक है। लॉक पे क्लिक देखा, ओके है, तो ये लॉक है बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसे ही कोई दूसरी सेल पे भी हमने क्लिक किया और हम देखते हैं इसमें फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे। सॉरी, कुछ गलत टाइप हो गया है। इस पे हमने फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया, प्रोटेक्शन पे गए तो ये देखो ये सेल भी आपकी लॉक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लॉक होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारी कोई 10 सेल्स हैं, मैंने जैसे ये नाम लिखे हैं, उनको अनलॉक करना है और जो हमारी जो पूरी ओवर सीट है उसको हम लॉक करना चाहते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे इन 10 सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट सेल पे गए, प्रोटेक्शन पे किया और अनलॉक, लॉक वाले था टिक था, उसको मैंने अनलॉक कर दिया और हटा दिया, ओके कर दिया। तो ये वाली जो आपकी सीट है वो अनलॉक हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, लॉक एंटायर सीट। अब प्रोटेक्ट सीट, इस पे हमने इसको लॉक कर देते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, सीट को लॉक कर दिया, जबकि जो 10 ये आपकी जो सेल्स थी इनको मैंने अनलॉक किया है। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहती हूँ, तो वही बॉक्स आ रहा है जिसमें कह रहा है ये आपकी सीट है, प्रोटेक्टेड सीट है, इस पर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सब जगह यही आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे कुछ लिखूँ तो ये मुझे लिखने के लिए अलाउ कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये 10 सेल्स थी इनको अनलॉक कर रखा है। इस टाइप से आप एक वर्कशीट में कुछ पर्टिकुलर सेल्स को अनलॉक कर सकते हो और पूरी शीट को भी लॉक कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये मेरे को कुछ करने देगा, हो रहा है इस पर काम, पर मैं इसे एंटर करूँगी, इस पर कुछ करना चाहूँगी तो आपका देखो ये बॉक्स आ गया, क्योंकि सिर्फ ये 10 जो आपकी सेल्स थी वो ही अनलॉक थी और पूरी की एंटायर सीट क्या है, आपकी लॉक है। तो इस टाइप से आप इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हो। अब मैं इसको अगेन उसका प्रोटेक्शन रिमूव कर देती हूँ, अनप्रोटेक्ट कर देती हूँ। उसके लिए मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, जैसे करूँगी ये जो लॉक का सिंबल है वो हट जाएगा। इस टाइप से आप कुछ पर्टिकुलर सेल्स को लॉक, अनलॉक और एंटायर सेल को लॉक कर सकते हो। अब इसका उल्टा करें, उल्टा हमने कर दिया है, जो 10 सेल्स थी उनको लॉक करेंगे और एंटायर सीट को क्या करें, अनलॉक करें। तो ये वाली सेल्स को हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है। इस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स, और ये ऑलरेडी क्या है, अनलॉक हो रखी थी, हमने किया था, इसको हम लॉक कर दें। तो ये हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम हमारी सेल्स को और वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जब आपने पूरी वर्कबुक को और वर्कशीट को अनलॉक कर दिया तो आपका देखो सारे के सारे ऑप्शंस इनेबल हैं। यहाँ पे आप सारा काम कर सकते हो। जबकि आपने जब वर्कशीट को और वर्कबुक को दोनों को प्रोटेक्ट कर दिया था तो ये सिर्फ अनप्रोटेक्ट करने के अलावा आपको कोई भी काम के लिए अलाउ नहीं करा था। मतलब इसमें हम सीट इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी, पेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जब हमने प्रोटेक्ट वर्कबुक किया था तो सिर्फ सीट प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था और इनके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो इस टाइप से प्रोटेक्शन से आप अपनी सीट या अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।